मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए कभी इसे यूं ही व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए कि महाराज पापी व्यक्ति कब बनता है, जब वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान का गुणगान नहीं करते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, किसी को दान नहीं करते हैं, किसी को भोजन नहीं करवाते हैं, किसी का सहायता नहीं करते हैं। तो महाराज ये सब एक मनुष्य का कर्म होता है कि ये सब करना। इसलिए आइए एक बड़ा सुंदर भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। भैया मौका मिला है तो जतन भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मौका बार बार नहीं मिल पाता है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद साहब। विनोद क्या है? वाह वाह, क्या नाम है? छोटा पुत्र। छोटा पुत्र है। चलिए देखिए विनोद साहब जी जो कि कनिष्ठ पुत्र हैं, स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी का कनिष्ठ पुत्र विनोद साहब जी की ओर से भगवान के चरण में 101 रुपए। भगवान इनकी झोलियां भरते रहे, इनके घर में धन प्राप्ति होते रहे, इन सबों को कल्याण रखे। बोलिए दान देने वाले दाता की। वोल्टेज बढ़ाइए, देखो बड़ा मशीन बंद कर दो, बढ़ाइए वोल्टेज बढ़ाइए। बड़ा सुंदर के भाव मीठी मीठी तालियों के साथ क्या कहना है? वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। बात में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन मेला घूमिए और फिर पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान कर दो। ओ 4 दिनों का है का मेला, कोई न साथे संग अकेला। भैया 4 दिनों का मेला है, ध्यान देंगे। कोई न साथी संगी कोई नहीं है, क्या है? अकेला। लोग अकेला आए हैं और अकेला ही जाएंगे। और कहते क्या? जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। भैया जैसा तू जग में आया है ना वैसा ही जाइएगा, कहते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूँ ना कुछ लेकर आया है ना कुछ लेकर जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ ना कुछ लेकर आया है लेकिन लेकर जाएगा। वो क्या है? कर्म। कर्म ही ऐसा चीज है, केवल कर्म ही जा सकता हूँ और कुछ जाने वाला नहीं है। कहता है क्या? ओ जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, ओ मुट्ठी बंद के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। ओ बात में प्यारे पछताएगा जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब निकल जाएगा। भैया महाराज यहाँ भाई बंधु यहाँ तक कि कुटुंब कबीला कोई साथ देने वाला नहीं, यहाँ कोई साथ देने वाला भी नहीं है। जब समय आएगा ना तो सब अपने स्वतः ही क्या होंगे, साइड हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे कि भैया हमें इस जंजाल में पड़ना नहीं है। कहते हैं क्या, ओ भाई बंधु कुटुंब कबीला, ओ भाई बंधु कुटुंब कबीला, ये तो जग का है झूठा झमेला। ये जग का क्या है, झूठा झमेला। अरे इस जंजाल में क्यों पड़ना है, झूठा झमेला में क्यों पड़ना है। जब इस झूठे जंजाल में नहीं पड़ना है तो क्या करना चाहिए, भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए। क्या नाम वाह वाह क्या बात है। देखिए राम स्वरूप जी का जो भी उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सुपुत्र के माध्यम से आए भव्य आयोजन रखा गया, उन्हीं के शांतिल आए हैं भ्राता से जोधर साहब जी के द्वारा भगवान के शरण में बहुत सारे धन, भगवान इन सबों को कल्याण करते रहे और धन की बारिश करते रहे। बलिदान देने वाले दाता की कहते हैं क्या, ओ मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। भैया ये झूठा झमेला है, ध्यान देंगे, ये क्या झूठा झमेला। मरने के बाद क्या करेंगे लोग, अपने ही व्यक्ति को क्या करते हैं, शमशान ले जाते हैं कि भैया अब ये चला गया, अब मोह माया करने से कोई लाभ नहीं है। अरे इस झूठे जंजाल में फंसने से कोई लाभ नहीं है। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, ओ तेरा दिनों का मातम तेरा ही मनाएंगे। जब जला के आएंगे ना तब 13 दिनों का मातम जो होता है, बस 13 दिनों का मातम जो है मना लेंगे, उसके बाद क्या है, छुटकारा पा लेंगे। लेकिन भैया छुटकारा ऐसे नहीं मिलता। अगर इस जीवन से, अगर इस माया जाल से अगर छुटकारा पाना हो तो भगवान का ही नाम कीर्तन करना चाहिए। एक माताएं देख रहे हैं इतने भव्य कथा चल रही है, लेकिन माताएं सब हाथ ऐसे करके बैठे हैं, ऐसे नहीं। अरे दोनों हाथ इतने सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं, किस लिए। चलिए दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे, क्या कहेंगे, क्या, ओ 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बात में प्यारे बदलाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किन्हीं का हाथ चालू अगर ना रहे ताली बजाने में तो क्या है, एक दूसरे से पैसा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं राम नाम का सुमिरन कर ले, राम का नाम सुमिरन कर ले, राम जी का नाम घट में धर ले। कहते क्या भैया, राम जी किसे नहीं प्यारा, सबको प्यारा है। ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरा आएगा। देखिए इस संसार में कुछ काम आने वाला नहीं है, केवल काम आएगा तो कौन, केवल राम, केवल राम ही काम आने वाला है और कोई नहीं। ओ राम जी का नाम प्यारे काम तेरा आएंगे, ओ जीवन मरण से तो मुक्ति पा जाएंगे। भैया जीवन मरण से भी मुक्ति पा जाइएगा। कहते हैं क्या, बात में प्यारे बचताएगा, निकल जाएगा, पापी मन कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार बचताएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल बोली गुरु जी महाराज की कि भैया पिंजरे से पंछी निकल जाएगा तब बाद में पछताओगे। कहते हैं ना कि राम नाम का लूट है और लूट सको तो लूट, और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएगा छूट। तो भैया राम नाम का लूट जिस समय रहता है उसमें लूटना चाहिए, नहीं तो कहना जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब स्तन से पंछी निकल जाएगा तो ऐसा ना कि कहीं पछताना पड़ जाए कि जिस समय हमें राम का नाम लेना चाहिए था, जिसमें गुणगान करना चाहिए था, उस समय हम ये सब काम नहीं किए। इसलिए भैया गुणगान करना बहुत आवश्यकता है, राम का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं महाराज इस कारण जो है सो 10 दिन क्या करते हैं लोग, पिंड दान करते हैं, क्योंकि इस कारण जो सो 10 दिन क्या करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए महाराज, है ना। जब क्या करते हैं, जब शरीर से प्राण छूट जाते हैं तो क्या करते हैं, जब श्राद्ध होती है तो 10 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं, 4 भाग हो जाते हैं, उसमें 2 भाग किसका, 2 भाग पंचभूत का, यानी 2 भाग पंचभूत देह के लिए पुष्टि देने वाले, तृतीय भाग यमदूत का और चतुर्थ भाग किसका, प्रेत का। तो महाराज ये 10 दिनों में जो पिंड दान होता है वो कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। 4 भाग में 2 भाग किसके लिए, पंचभूत के लिए। तो महाराज पंचभूत क्या है, पंच तत्व जिससे शरीर का निर्माण होता है ना। 2 भाग पंचभूत के लिए और तीसरा भाग किसके लिए, बोले महाराज यमदूत के लिए।
तीसरा भाग यमदूत के लिए होता है महाराज। क्या नाम है, क्या बोले? तीसरा भाग यमदूत के लिए होता है। चतुर्थ भाग जो है महाराज किसके लिए? चतुर्थ भाग बोले तो प्राणी के लिए। बोले महाराज चतुर्थ भाग प्राणी के लिए होता है। क्या करते हैं वो चतुर्थ भाग? प्राणी भक्षण करता है, भोग करता है महाराज, पान करता है। 9 दिन पिंड देने से महाराज प्रेत का शरीर बन जाता है। 9 दिन यानी 9 दिन तक पिंड देने से क्या होता है? शरीर का, प्रेत का शरीर निर्माण होता है। गुरुदेव की माता की ओर से भगवान के शरण में क्या रुके। माँ लक्ष्मी का भरपूर भंडार इनके घर में भरपूर रहे। बोले दान देने वाले दाता की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गरुड़ देव भगवान की। तो बोले महाराज 9 दिन तक जो पिंड दान होता है वो प्रेत का क्या है? शरीर बन जाता है। प्रेत का शरीर बन जाता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर में को चलने की शक्ति आ जाती है महाराज। जब 10वें दिन पिंडदान होता है ना तो शरीर में क्या है? चलने का शक्ति जो है सो उत्पन्न होने लगता है। प्रथम दिन पिंड देने से क्या क्या बनता है? ध्यान देंगे। 9 दिन पिंड देने से कैसे कैसे शरीर का निर्माण होता है। 9 दिन पिंड देने से शरीर का कैसे कैसे निर्माण होता है, ध्यान देंगे। बोले प्रथम दिन पिंड देने से बोले मूर्धा, और द्वितीय दिन पिंड देने से क्या होता है? ग्रीवा, और तृतीय दिन बोले स्कंद, चतुर्थ दिन बोले हृदय और पृष्ठ बनता है। चतुर्थ दिन से हृदय और पृष्ठ भाग निर्माण होता है। बोले पंचम दिन में बोले नाभि, षष्ठम दिन में और सप्तम दिन में बोले कोटि और गुह्य। बोले 8वें दिन, बोले 8वें और 9वें दिन में, बोले 8वें दिन में अरु, और 9वें और 10वें दिन में क्षुधा का निर्माण होता है महाराज। तृषा का निर्माण होता है, आदि उत्पन्न होती है। ये 10 दिन का पिंड में जो है, 9 दिन का पिंड में शरीर का निर्माण होता है। 10वें दिन प्राणी को चलने का क्षमता जो है सो उत्पन्न होने लगती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूखा प्यासा महाराज युक्त प्रेत क्या करते हैं? एकादशा और द्वादशा में दिया हुआ भोजन जो है भोज करता है। वही प्राणी जो है एकादशा और द्वादशा में पिंड दिया हुआ क्या करते हैं? वो भोजन करते हैं महाराज। यमदूतों द्वारा 13वें दिन में क्या करते हैं? प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट, बोले जिसे पकड़ा हुआ मरकट अकेला जाता है वैसे ही वह भूखा प्यासा से यमलोक को अकेला ही जाता है महाराज। यमलोक का मार्ग का प्रमाण है। बोले किसमें? बोले गरुड़ पुराण में दिया है महाराज, ध्यान देना। यमलोक का मार्ग का प्रमाण, बोले हे गरुड़ जी, नदी को छोड़कर जब वो अकेला जाता है ना तो बोले हे गरुड़ जी, भगवान सुना रहे थे किनको? गरुड़ जी महाराज को। बोले ऐसे ऐसे प्राणी जो हैं जब यातना सहन करता है, जब 13वें दिन समाप्त हो जाता है तो पुनः यमलोक उसे कहाँ ले जाते हैं? जिस तरह मरकट, एक पकड़ा हुआ मरकट जो अकेला जाता है, उसी भांति वो प्राणी जो है सो यमलोक की ओर अकेला ही जाता है। बोले हे गरुड़, नदी छोड़कर 6000 योजन है, उस मार्ग में प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। ऐसे 47 दिन में दिन रात चलकर यमलोक पहुंचता है।
और इस प्रकार मार्ग में पूरियों का उल्लंघन कर पापी जीव यमराज के घर जाता है महाराज। बोले 86,000 योजन। बोले हे गरुड़, नदी को छोड़कर 86,000 योजन चलना पड़ता है, दिन रात चलना पड़ता है, जो कि एक दिन में 200 योजन प्रतिदिन जो है प्रेत को 200 योजन चलता है, तब जाकर 47 दिवस में ये लोग पहुंचता है महाराज। थोड़ा दीजिए है ना। जब 47 दिवसों में जब 86,000 योजन पार करते हैं, जब यमराज के घर जाते हैं, 16 पुरी के नाम महाराज बहुत ध्यान देंगे। ये 16 पुरी जो है ना, जब यमराज प्राणी को ले जाते ना हम लोग उनके दूत, तो वहां 16 पुरी पढ़ते हैं। उस 16 पुरी को उस प्राणी को पार करना पड़ता है हमारे। जैसे में सौम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शीलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापद और दुखद नाना प्रकार, यानी 16 प्रकार के जो हैं 16 पुरी को पार करना पड़ता है। जो महाराज इसे उल्लंघन करने के बाद आगे यमराज पुरी पड़ती है, यानी इसे पार करने के बाद कहां पहुंचते हैं? यमराज पुरी पहुंचते हैं। और जब यमराज पुरी वहां पड़ती है, पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं महाराज। जब प्राणी जाते हैं ना यम लोग, तो महाराज यमदूत के पास से जो है ना, उस प्राणी जो सो मृत व्यक्ति जो है, आत्मा जो है, वो पास से बंधे रहते हैं, एक रस्सी से बंधे रहते हैं महाराज, जो कि यमराज के दूत जो हैं अपने पास से उसको बांध कर रखा है, जो कि उस पास से वो छुटकारा नहीं हो पाते हैं। और जब शरीर का मृत्यु होता है ना, जब वही प्राणी जब उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो वही पास से बंधे के कारण वो पुनः शरीर में प्रवेश नहीं हो पाता है, जो कि वो बहुत बिलखते हैं, रोते हैं कि हाँ हमारे सब परिवार कितने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वही जब 16 पुरी 86,000 योजन पार करके जब यमपुरी पहुंचते हैं महाराज, तो क्या नाम है छोटू? श्याम। बाबा क्या नाम है बताइए? श्याम। देखिए कहते हैं ना, श्याम जो है किनका नाम है? कृष्ण का भी नाम श्याम है ना। और खाटू श्याम भैया बर्बरी को, यानी घटोत्कच के पुत्र जो है बर्बरिक, जो कि महाभारत का निर्णायक थे, उनको भी खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। एक छोटा सा बालक श्याम कुमार की ओर से भगवान के चरणों में सारे रंग मां सरस्वती की कृपा पर बनी रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्याम सुंदर भगवान की। बोले महाराज जब ये 86,000 योजन एवं 16 पुरी को पार करते हैं ना, तो कहते हैं क्या? देहिश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकः। बोले महाराज, बोले देहिश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीवैकः। बोले हे जीव, प्राणी धर्म व्यक्ति को जीवित तक साथ देता है,
बोले जो आधा मालिक है, जो आधा मालिक है ना, बोले उसे क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। जो आधा मालिकिन है वो क्या कहते हैं? उसे अर्धांगिनी कहते हैं। भैया पति का आधा मालकिन तो ही है ना अर्धांगिनी, जो कि अर्धांगिनी कहलाती है। तो वो कब तक साथ देते हैं? बोले देहिष्यतायाम परलोक मार्गे। बोले देहिष्यतायाम, बोले महाराज एक अर्धांगिनी, एक पत्नी जो है सो केवल कहां तक साथ देती है? बोले गृह तक। बोले कहां तक? गृह तक। बोले नारी गृह नारी, बोले गृह नारी, केवल नारी जो है अर्धांगिनी जो है पत्नी जो है से केवल एक गृह तक साथ देती है, यानी घर तक साथ देती है महाराज। क्योंकि पत्नी का गृहिणी कहते हैं, पत्नी को क्या कहते हैं? गृहिणी कहते हैं। और गृहिणी का अर्थ होता है घर की लक्ष्मी, है ना। गृहिणी का अर्थ होता है घर की लक्ष्मी। तुम्हारा वो केवल घर तक ही साथ देती है। बोले भैया नारी गृह सखा का अर्थ, बोले नारी गृह सखा, नारी तो घर तक साथ देती है, लेकिन सखा, बोले महाराज सखा का अर्थ क्या होता है? सो और खा, अगर उसे उल्टा कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? खास, है ना। तो सखा वही है जो खास है, परम मित्र है ना। तो बोले महाराज सखा जो है सो कहां तक साथ देंगे? बोले सखा, बोले महाराज सखा का अर्थ होता है खास, यानी मित्र। बोले खास व्यक्ति, हित व्यक्ति हैं, अपना व्यक्ति है ना। लोग कहते हैं जो खास रहता है, कहते ये अपना व्यक्ति है, खास हैं, कुछ ज्यादा क्लोज है। बोले कब तक साथ देंगे? बोले सखा यशमानश्च, बोले सखा यशमानश्च, यानी शमशान तक। महाराज सखा केवल शमशान तक ही साथ देती, केवल शमशान तक ही साथ देते हैं, उसके आगे साथ देने वाले नहीं हैं। बोले शरीर कब तक साथ देती है महाराज? शरीर कब तक साथ देती है? बोले देहिष्यतायाम नारी गृह, बोले नारी गृह सखा यस्मानस्य देहिष्यतायाम। बोले महाराज नारी जो है सो पत्नी जो है सो केवल गृह तक साथ देती हैं, और सखा जो है सो केवल शमशान तक साथ देते हैं, और शरीर जो है सो केवल देहिष्यतायाम। बोले महाराज शरीर केवल शमशान तक ही, यानी जब शरीर में आग लग जाएगा ना, जब चिता में आग लग जाएगा, चिता जलकर भस्म हो जाएगा, केवल वहीं तक इस शरीर साथ देता है। देहिष्यतायाम, शरीर केवल चिता तक साथ देता है महाराज। जब वो राख हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, इससे आगे वह शरीर साथ देने वाला नहीं है। क्या उससे आगे साथ देने वाला है? क्या नहीं है ना। देहिष्यतायाम परलोक मार्गे कर्मानुगच्छति जीव ये कहा। बोले हे जीव, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अपना मित्र है तो उनका कर्म, चाहे वो अपने जीवन में अच्छा अच्छा कर्म किया हो, चाहे वो बुरा ही कर्म क्यों ना किया हो, बोले महाराज
बोले बुरे कर्मों का फल और अच्छे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। बोले महाराज अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों, चाहे वो कोई भी कर्म किया हो, उसे फल भोगना ही पड़ता है। वही केवल उनके साथ में जाता है, केवल वही कि वो अच्छे कर्म किए हो या बुरे कर्म किए हो, क्योंकि वहां केवल कर्म ही पहचान होता है महाराज की इस शरीर पाने के बाद, इसने मनुष्य तन पाने के बाद क्या कर्म किया। भगवान कर्म नहीं लिखते हैं, कर्म मनुष्य को खुद अर्जित करना पड़ता है। जिस तरह महाराज, जिस तरह हमने एक धन को अर्जित करते हैं, जिस तरह धन अर्जित करके घर बनाते हैं, जिस तरह हम लोग एक दुकान में जाकर जब तक धन नहीं देते हैं तब तक वो सामग्री नहीं देते हैं, सामान नहीं देते हैं, उसी भांति महाराज जब तक हम अपना कर्म वहां खर्चा नहीं करेंगे तब तक हमें वहां सुख मिलने वाला नहीं है, वहां धन दौलत कम आने वाला नहीं है। क्या धन दौलत काम आने वाला है क्या? नहीं। बोले महाराज वहां केवल कर्म ही गिना जाता है कि कौन किसने क्या कर्म किया। तो भैया इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। जो बुरे कर्म करते हैं उसे यमदूतों का पास का मार को सहन करना पड़ता है महाराज। कितने तरह से, कितने तरह का यातनाएं सहनी पड़ती है इस शरीर को, आत्माओं को। इसलिए कहते हैं कि वहां केवल कर्म ही काम आने वाला है और वहां केवल कुछ काम आने वाला नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए गरुड़ देव भगवान की। आइए एक सुंदर भाव के साथ कहते हैं महाराज इस संसार में क्या है, सब मतलबी है, लेकिन मैं कहता हूं कि भैया मतलबी कितने रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर्म जो है करते जाओ, कर्म को छोड़ना नहीं, अच्छे कर्म को करते रहना चाहिए। चाहे लोग मतलबी निकल जाए, दुनिया मतलबी निकल जाए। और ये माया जाल है, जहाँ हम लोग आए हैं केवल माया देखने के लिए आए, केवल यहाँ घूमने के लिए आए, मेला घूमेंगे फिर पुनः अपने स्थान पर चले जाएंगे। जिस तरह मार्केट जाकर, बाजार जाकर, दिल्ली बम्बे यानी शहरों में जाकर फिर पुनः अपने घर आते हैं, उसी प्रकार इस 4 दिन का मेला में, इस संसार में, माया जाल में हम लोग घूमेंगे, फिर पुनः अपने स्थान पर चले जाएंगे, जहां पुनः अपना गृह यानी घर। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि केवल वहां कर्म ही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। बोली गरुड़ देव भगवान की। बड़ा भाव के साथ कहते हैं क्या?